पाकिस्तान, जहां गली गली क्रिकेट लवर्स पाए जाते हैं, यहाँ के करोड़ों रुपए माहाना के अखराजात जो हैं वो हमारी कौमी क्रिकेट टीम का हाल ये है कि वो अखराजात अपनी जगह पर, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से है कि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं हमें नज़र आती। कुछ टीमें, छोटी टीमें इनको टफ टाइम दे जाती हैं, इनकी ट्रेनिंग्स इनको दिलवाई गई, लेकिन बड़ा मुश्किल से इनको ना सीरीज़ बराबर करनी पड़ती है या जीत पाते हैं। वाइट वॉश के ख्वाब बस हम देख सकते हैं। कभी हमें जो है ना हकीकत में ये नज़र नहीं आया कि हमारी जो टीम हो वो अनबीटेबल हो और ऐसे खेले कि हम बड़े कॉन्फिडेंट होंगे यार ये कर जाएंगे। खैर, कल का मैच जो कि आप लोगों ने देखा कि आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, पाकिस्तान ने सीरीज़ तो अपने नाम कर ली है 2-1 से। अब आगे इंग्लैंड से भी हमारी मैचेस आ रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो तैयारी कैसी है? सैयद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अवैस, मैंने अभी जो इस सेगमेंट के शुरू में बात की है कि अखराजात बेशुमार हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अच्छी खासी इनकी सैलरीज होती हैं, लेकिन कभी ये टीम हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई कि पाकिस्तानियों बेफिक्र हो जाओ, हम ऐसे खेलेंगे कि छा जाएंगे। क्या वजह है इसकी आपकी नज़र में? देखें, पाकिस्तान टीम तो इसलिए जानी जाती है, आपको पता है, हार्ट अटैक्स के लिए, लेकिन जिस तरीके से कल पाकिस्तान टीम ने खास करके आयरलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, इफ्स एंड बट्स तो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। आयरलैंड की अगर बात करूं तो हमारा थोड़ा सा एक अलमिया ये है कि हमारी आवाम समझती है कि शायद ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आयरलैंड एक डिफरेंट टीम आपको नजर आती है, लेकिन वो भी कुछ स्टेजेस से ऊपर आए हैं। अगर क्वालिफायर्स की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अपना क्वालिफायर्स के अंदर जानी जाती है अफगानिस्तान के साथ। उन्होंने टफ टाइम पाकिस्तान को दिया और आपको ऐसी टफ सीरीज चाहिए होती है बड़े टूर्नामेंट से पहले। अब बहुत से आपके लूप होल्स जोन से हैं वो ओपन यहाँ पर हुए हैं। मैंने कहा ना, पाकिस्तान जाना तो जाता है हार्ट अटैक के लिए। कल आप देखें, एक डिफरेंट बॉल गेम पाकिस्तान ने खेली है। 300 प्लस स्ट्राइक रेट से आजम खान ने भी कल बैटिंग की, 180 प्लस स्ट्राइक रेट से 178 के करीब बाबर आजम का कल स्ट्राइक रेट था। रिजवान की बात करूं, वो भी 140 के लगभग उनका स्ट्राइक रेट था। तो आपको डिफरेंट पाकिस्तान बैटिंग कल नजर आई है। वही बात अगर है मैं ना T20 हम लोग ना इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। ये जो कंसिस्टेंसी जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ वो हमें क्यों नहीं नजर आती है? किसी मैच में सारे चल जाते हैं, किसी मैच में कोई भी नहीं चल के देता कि अल्टीमेटली फिर हम हार ही जाते हैं। अब बाबर की आप बात कर लें, किसी मैच में बिल्कुल नहीं चलेंगे, किसी मैच में चल जाएंगे। अब आजम खान, इससे पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने मिस की हैं, लेकिन इस बार लग रहा है प्रॉपरली अवेल की है। तो ये जो एक तसलसल है ना वो हमें नजर नहीं आता। देखिए, तसलसल तब आपको नजर आता है जब आपका जो बैटिंग ऑर्डर है, चले मैं बॉलिंग के बाद आऊंगा, बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करूं वो कहीं ना कहीं नब्ज पे सेट है। इस वक्त इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर के अंदर। ओपनर्स आपके पास 4 से 5 मौजूद हैं। जो मिडल ऑर्डर की बात करें वहां पर आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। कल आपको देखा होगा बाबर आजम खुद बैटिंग करने 1 डाउन पे आगे, फखर जमान आपके मिडल ऑर्डर में मौजूद हैं, आजम खान मौजूद है। उस्मान खान के बारे में बात हो रही है कि उस्मान खान को किस लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं अपनाया जा रहा। आपने उनको टीम में रखा, पिछली सीरीज उनकी बुरी जरूर थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस उनको दे के आप आयरलैंड लेके जा रहे हैं और आप अब उनको खिलाते नहीं है 3 T20 मैचेस में। अब आप उनको उस मैचेस में खिलाएंगे जो कि इंग्लैंड के खिलाफ है और टफ सीरीज है, पाकिस्तान की आसान नहीं होगी। उनकी फुल फ्लेश टीम वहां पर आ रही है। जब तक आपके पास सेट बैटिंग ऑर्डर नहीं होगा नंबर्स पे, अच्छा, तो ये अब मामला आपकी राय क्या है? अब जिस तरह हमने देखा कि शाहीन जब कैप्टनसी उनको मिली थी तो 1 डाउन आए बाबर, उसके बाद शाहीन चले गए, बाबर खुद कैप्टन बने तो भी 1 डाउन आए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साइम अयूब नहीं चले, साइम अयूब कुछ मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। अब आगे आपको पता है टफ सीरीज़ है इंग्लैंड से, फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ये हमारा जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? रिजवान बाबर, फ़खर बाबर या कौन? देखिए, मैं इस हक में तब नहीं था कि जब आप लोगों ने बाबर आजम और रिजवान को चेंज किया था अपने बैटिंग ऑर्डर के अंदर। वो बड़ा एक ज़बरदस्त आपकी जोड़ी चल रही थी। आपने कल भी देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। साइम की बात करें, साइम पे बहुत ज़्यादा हाईली इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान टीम ने की हुई है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम जॉनसन पे रिलाई भी करती है कि वो अच्छा स्टार्ट देंगे। कल भी आपने साइम अयूब को देखा होगा। ठीक है, आपकी एक सिग्नेचर शॉट है, नो लुक शॉट, जिसपे आप बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात भी होती है कि आपकी सिग्नेचर शॉट, एग्रेसिव प्लेयर हैं, लेकिन आप पाकिस्तान टीम के ओपनर हैं, लीग टीम के आप ओपनर नहीं हैं। आपको एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जो मेरी यूटिलाइजेशन है 20-25 रन जो मैंने करने हैं, उसको मैंने कन्वर्ट 50-60 रन में करना है। इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा उनकी बैटिंग के अंदर फ्लो में रही है, जो कि प्रेशर जाके आगे पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर पे आएगा। तो मैं खुद इस चीज़ पे अभी पहले भी एक शो कर रहा था, मैंने उधर यही बात की थी कि मेरी आज फीलिंग यही है स्टिल कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले भी पाकिस्तान टीम में बहुत सी चेंजेस आपको नजर आएंगी, चाहे वो बैटिंग के अंदर हो, चाहे आपके बॉलिंग यूनिट के अंदर आपको नजर। आपका जो स्पिन बॉलिंग यूनिट, आपका जो जेन्युइन स्पिनर था उसामा मीर, उसको आपने ड्रॉप किया। नहीं इब्रार आपका बैटिंग पे बताएं,
पहले बैटिंग पे बताएं, आपके ख्याल में ओपनर्स किसको रखना चाहिए, मतलब फर्स्ट 2 जो प्लेयर्स हैं, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप साइम अयूब जिस तरीके से अपना फ्लॉप हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा रिजवान और बाबर आजम के साथ ओपनर जाना चाहूंगा। उसके बाद आपके पास फ़खर जमान मौजूद हैं, आप आजम खान पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। चौथे नंबर पे आजम खान पे अगर आप रिलाई करें, आजम खान आपके आ जाते हैं। पांचवें पे आपके पास इफ्तिखार आ जाते हैं। छठे पे फिर आप शदाब खान की बात करें। सातवें पे इमाद वसीम आपके पास हैं। आठवें पे फिर आपके 3 फास्ट बॉलर्स कर लें, आमिर आ जाएंगे, शाहीन शायद आ जाएं, आमिर आ जाएं, अच्छा नसीम शाह अच्छा, आपके पास सही। आ जाएं। तो अच्छा अवैस, कल शाहीन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आई थिंक 3 विकेटें उन्होंने निकाली हैं, 12 रन्स दिए हैं, 4 ओवर्स थे, ऐसा ही है? देखिए, जब आप बात करते हैं हंटिंग इन पेस फास्ट बॉलर्स की, तो आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरे एंड पे जो फास्ट बॉलर रखा है वो अपनी इकोनॉमी रेट मेंटेन करके रखे। आमिर की बात अगर करें तो आमिर, आपको पता है इकोनॉमी रेट अपना बड़ा ज़बरदस्त उन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। इससे पहले भी मुझे याद है कि आमिर की बात करूं, शाहीन के साथ वो पहले भी IL-T20 में दोनों फास्ट बॉलिंग करवाते रहे, तो वहां पर भी हंट इन पेयर्स बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। शाहीन से आपको यही परफॉर्मेंस चाहिए। स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं, जब उनकी बात होती है पूरी दुनिया के अंदर बॉलर्स की, तो वो सबसे पहले क्लिक करता है कि यार ही इज अ स्ट्राइक फास्ट बॉलर। तो वो जो स्ट्राइक फास्ट बॉलर का जो एक आप लेके चलते हो लेवल, तो दैट मींस कि आपको स्ट्राइक करना सही, पड़ता है विकेट्स रेगुलर बिल्कुल। इंटरवल्स पे। अल्लाह करे वो आगे भी अगर ऐसे वो परफॉर्म करते रहे। आखिर में बस छोटी सी बात मुझे बता दें कि जो नसीम को बिठा के हसन को मौका मिला है, बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, वो ठीक था? नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं था। ये वर्ल्ड कप से पहले चलें, भी बात हो अच्छा। रही थी कि फहीम और हसन कहाँ से आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन ये अरे कॉम्बिनेशन बहुत बिल्कुल सारी बातें जो समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे चेंजेस हमें नजर आएंगे। अल्लाह करे कि वो अच्छे चेंजेस हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।